मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देशभक्त होने के लिए किसी वर्दी की जरूरत नहीं हमें, वो जज्बा यहाँ दिलों में है और हमेशा रहेगा। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल। दुनिया मेरे देश को जाने समझे, दुनिया मेरे देश के भविष्य को पहचाने। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने कोरोना काल में देखा होगा आपने कि सर्वप्रथम भारत में ही मोदी जी ने लॉकडाउन शुरू किया तो दुनिया ने इसे फॉलो किया और उनके नक्शे कदम पर चले, और वैक्सीन भी सबसे पहले हमने बनाई और दुनिया तक पहुंचाई। हमने दुनिया की मदद की तो डेफिनेटली दुनिया की नज़र भारत पे तो होंगी ही। मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है दोस्तों, और ऐसा होना चाहिए। ये उनका कहना है कि पूरी दुनिया मेरे देश को जाने पहचाने। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ आपको मोदी जी की कुछ झलकियाँ। देखिए हमारे साथ पिक्चर कैसे हमारे साथ कैरो इजिप्ट में थे, और हमने काफ़ी पिक्चर्स भी खींचे उनके साथ। और हालांकि उनके लिए हमने क्या खाना बनाया क्या नहीं बनाया इसके लिए मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे मोदी जी की प्राइवेसी का सवाल है और उनकी सुरक्षा का भी सवाल होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पर इतना ज़रूर जानते हैं दोस्तों कि उनके मार्गदर्शन में हमारा देश नित नए आयाम छूता रहे, और यही दुआएं हम सबको करनी चाहिए। और 2024 के चुनाव में भी उन्हें ही जिताना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए न मैं पैदा हुआ हूँ ना ही वो मेरा मकसद है। अगर मकसद है तो मेरा देश अजर अमर है। दुनिया मेरे देश के इतिहास को जाने, मेरे देश के भविष्य को पहचाने। दुनिया को संकट से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस देश की मिट्टी में है। ये दुनिया जाने और देखे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये है मोदी जी का कहना। और सदियों में ऐसे महापुरुष कभी कभार ही जन्म लेते हैं दोस्तों, इसलिए हम मोदी जी को तहे दिल से उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। मोदी जैसे महापुरुष इस धरा पर कभी कभार ही जन्म लेते हैं दोस्तों, इसलिए मोदी जी को जानो, पहचानो और उनका साथ दो। उनके मकसद को पहचानो। दुनिया के पटल पर आप भारत को उस किन ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। आज विदेशों में लोग हम भारतीयों को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं और प्यार से सर झुकाते हैं। अभिवादन करते हैं उन्हें मोदी जी की ही बदौलत है दोस्तों। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब यहाँ इजिप्ट कैरो में नए आया था तो एक दिन मैं बाहर ऐसे ही हाई सिक्योरिटी एरिया है वहां पे गया था और सर कुछ वीडियो और पिक्चर्स लेने वाला था। तो इतने में मुश्किल से 10 सेकंड हुए होंगे मुझे वीडियो ऑन किए हुए। यहाँ से एक, इधर से एक, लेफ्ट राइट, और चारों तरफ से मुझे 4 पुलिस वाले ऐसे घेरते तुरंत आगे मेरे बीच। बोलो हु आर यू, मतलब उन्होंने अरबिक में बोला। उन्हें लगा कि पहले मैं अरबिक हूँ और उन्होंने बोला डिलीटेड, मतलब वहाँ पे फोटो लेना, पिक्चर लेना अलाउड नहीं होता है। तो उन्होंने मुझे डिलीट कराई पिक्चर। बाद में पूछा, मैंने डिलीट तो कर दिए, पर मैंने उनको बोला भाई आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज अरबिक। तो उन्होंने जब मैंने इंग्लिश बोली तो उनकी समझ में आया कि ये बंदा फिर यहाँ का नहीं है। तो उन्होंने मुझे पूछा वेयर यू फ्रॉम। तो मैंने कहा उन्हें मैं आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम एन इंडियन। तो मैं जैसे इंडिया बोला तो वो रिप्लाई में करे ओ हिंद, हिंद मोदी,
सॉरी ब्रदर सॉरी, प्लीज यू कैन टेक पिक्चर, टेक। उन्होंने खुद मेरा फोन लिया, कैमरा ऑन करवाए मुझसे और मेरी 1-2 पिक्चर्स ली और मुझसे सॉरी भी मांगा, माफी मांगा, बोला हिंद एंड इजिप्ट फ्रेंड। तो ये है मोदी जी की छाप दुनिया पे। मोदी जी को पहचानो और भाजपा को पहचानो दोस्तों। मैं किसी पार्टी और उसके लिए नहीं हूं, लेकिन जो देश के हित में कार्य करता है, जिसका जीवन समस्त जीवन समाज के हित के लिए, समाज की सेवा करते करते बीत गुजर रहा है, जिनका जीवन जो समझते पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार है, ऐसे देश को अगर ऐसे मोदी जी को आप नहीं पहचानोगे तो कब पहचानोगे? तो दोस्तों उन्हें समझो और उन्हें चुनो हर वक्त। मेरा देश, मेरे मान, मेरा सम्मान, मेरा स्वाभिमान, मेरी आन बान और शान। मेरा परम सौभाग्य था कि मुझे मोदी जी से मिलने का अवसर मिला, उनके लिए खाना बनाने का मौका मिला, उन्हें सर्व करने का और उनसे कुछ बातें करने का अवसर मिला। ये मेरा परम सौभाग्य है और मैं इसके लिए भगवान को भी धन्यवाद देता हूँ और मोदी जी को भी, क्योंकि ऐसे महापुरुषों से मिलने की दिली तमन्ना तो हर एक इंसान की होगी और मेरी भी यही तमन्ना थी और वो जो पूरी हुई। फ्यूचर में उनसे जरूर दोबारा मिलना चाहूँगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें और ताकि वो दुनिया, हमारे देश को उनके मार्गदर्शन में आगे नित नए आयाम छूने को मिले। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इजिप्ट कैरो में आए थे। 24 जून 2023 को शाम के समय आए थे और 25 जून 2023 को शाम को ही इंडिया वापस चले गए थे। और ये मेरा सौभाग्य था, मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे मौका मिला उनके साथ रहने का, कुछ टाइम उनके खाना बनाने का और साथ में कुछ बातें करने का भी। तो जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने मुझे इससे भी यही पूछा, पहले आते ही वक्त पूछा था कि उत्तराखंड में आप कहाँ से हो? तो मैंने कहा रुद्रप्रयाग से। तो मोदी जी का उन्होंने तुरंत जय गंगे हर हर गंगे बोला और मैंने भी हाथ जोड़कर उन्हें सादर प्रणाम किया। उनके आने की जो खुशी मेरे मन में थी उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। इतनी खुशी मुझे थी उनसे मिलने की और यहाँ आने की भी। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे मोदी जी से मिलने का अवसर मिला। मैंने उनके लिए खाना बनाया 2 दिन यानी 4 टाइम का और उन्हें बहुत पसंद भी आया। और ये मेरे लिए तो बहुत प्राउड का मोमेंट है ही कि जब दुनिया के इतने बड़े लीडर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने हाथ का खाना खिलाया, उन्हें पसंद आया, तो ये तो मेरे लिए गर्व की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। और ये मेरे जीवन पर्यंत ये यादें मेरे साथ रहेंगी। मोदी जी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि समस्त भारत की उम्मीदों का वो चमकता सितारा है जिसे दुनिया के पटल पर नित नए आयाम छूने, नित नए आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। वो न सिर्फ भारत की शान है बल्कि समस्त विश्व की भी शान है। वो सिर्फ एक अच्छे लीडर ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली मिला हूँ। उनका सपना भारत को विश्व गुरु बनाने का है, जो कि काफी पूरा भी हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि पूरे देशवासियों को उनका साथ देना चाहिए। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर, हमें गर्व है मोदी जी पर और हमें गर्व है उस मिट्टी पर जिस मिट्टी में मोदी जी जैसे महापुरुष ने जन्म लिया है। और दुनिया देश से बाहर निकल के देखो, घर से बाहर निकलो तो जानो कि क्या किया है मोदी जी ने और क्या कर रहे हैं। वो एक घड़ी भी वो आराम नहीं करते। मैंने खुद देखा उनको, जैसे वो यूएस से इजिप्ट आए थे, कैरो आए थे, तुरंत रूम में फ्रेश हुए, 10-15 मिनट में तुरंत खाने के टेबल पे आए, जो भी उन्होंने खाना खाया उसके बाद तुरंत खाते वक्त भी वो देशवासियों के प्रति ही सोच रहे थे, अपने देश के लिए ही सोच रहे थे कि मैं इस चीज को भांप सकता हूँ। क्योंकि जब उन्होंने मुझसे भी बात की तो उनकी बातों और लहजों से सिर्फ यही झलकता है कि वो देश और दुनिया के बारे में ही सोचते, वहाँ के लोगों के बारे में सोचते हैं। वो उत्तराखंड के लिए मैं पूछ रहे थे, वहाँ के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, उनकी सेवा करना ये वो। और उन्होंने खाना जैसे खाया तुरंत वो मीटिंग के लिए, उनकी कुछ मीटिंग थी वहाँ पे, 1 नहीं 2-3 मीटिंग अटेंड की। फिर इंडियन कम्युनिटी से मिले, वो फंक्शन था वो अटेंड किया। फिर रात को लेट आए, फिर रात को खाना उन्होंने ज़्यादा नहीं, फिर खिचड़ी 2-3 चम्मच बेड में ही ली। और फिर क्योंकि लेट हो गई थी, सुबह अर्ली उठना था, फिर ब्रेकफास्ट करके फिर से उनका कार्यक्रम था। फिर वो इजिप्ट के जो यहाँ पे पुराने अंग्रेजों के टाइम पे जो इंडियन शहीद हुए थे
वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे फूल चढ़ाए, जो कि हमेशा मोदी जी करते आए हर जगह, और शहीदों को याद किया, उनको सॉरी मैं भावुक हो गया थोड़ा, उनको याद किया। और उसके बाद वो पिरामिड गए, पिरामिड से फिर वापस आए, बस कुछ ही मिनट थे, उसमें भी लेट हो गए थे वो, हर एक मिनट का टाइमिंग रहता उनका। फिर वो लंच जैसे तैसे जल्दी जल्दी में उन्होंने प्रेसिडेंट सीसी के साथ किया, और हमने भी रेडी किया होता, लेकिन लंच वो कर नहीं पाए हमारे साथ यहाँ पे, क्योंकि जल्दी में थे। और उन्होंने उसके बाद मेरे से थोड़ा हमने रिक्वेस्ट की थी, एक आध पिक्चर की, वो की, और रुकते नहीं, थकते नहीं, खाते वक्त वो प्लानिंग करते रहते हैं कि नेक्स्ट क्या करूं, नेक्स्ट क्या करूं अपने भारत के लिए, अपने भारत के लिए नेक्स्ट क्या करूं। तो ऐसे महापुरुष बड़ी मुश्किल से मिलते हैं दोस्तों, उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें हमारे देश उनके मार्गदर्शन में, उनकी छत छाया में नित्य और रोज नई आयाम छू रहे, नए नए बुलंदियों को छू रहे हैं, उनका साथ दीजिए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन प्लीज देखिए इस चीज को पूरा। दोस्तों मुझे ज्यादा कुछ बोलना तो नहीं आता, पर ईश्वर से, भगवान से, अपने इष्ट से यही प्रार्थना करता हूँ, माँ जगदम्बे, मोदी जी को सदैव निरोगी रखना, उन्हें स्वस्थ रखना, और उनके मार्गदर्शन में सदैव ही ये देश उन्नति के पथ पर निरंतर यूं ही आगे बढ़ता रहे। संपूर्ण भारतवर्ष उनका परिवार है, और वो के मुखिया हैं। ये देश सदैव ही फलता फूलता रहे, समस्त विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो हमारा मंत्र है, इस सदियों तक चलता रहे, पूरे देश दुनिया इसको जाने, और भारत विश्व गुरु जरूर बने, यही कामना करता हूँ। साथ ही भारत अपना जो हिंदू राष्ट्र का सपना लिए हम सब हैं, वो भी एक दिन जरूर साकार हो। मोदी जी हम सब भारतवासियों के आदर्श हैं, और वो सदैव ही ऊर्जावान रहते हैं। जो भी उनसे मिलता है उनमें भी ऊर्जा का संचार होता है। और यही भी एक कारण हो सकता है कि दुनिया को वो देश, दुनिया के पटल पर देश को जिस बुलंदी पर वो लेके गए हैं, आज सारे विश्व की नजर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पे है, हमारे भारतवर्ष पे है, हमारे मोदी जी पे है। और ये बड़े गर्व की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है दोस्तों।